इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। एक होटल में बर्तन धोने का काम करते थे। आपने देखा होगा, बर्तन उठाने वाले अलग होते हैं, धोने वाले अलग होते हैं। आपने देखा होगा, एक कैप्टन आता है, दूसरा आता है सर्व करता है, कोई आता है बर्तनों को उठाता है, पर कोई ऐसा है जो सिंक में खड़े होकर इसे धोता ही रहता है। एक सिंक में वो बर्तनों को धोते थे। और एक दिन उन्होंने एक बात लिखी अपने किताब में, जब वो प्रभु में और बड़े, ही वॉज इंस्पायर्ड कि तू एक किताब लिख। उस किताब में उन्होंने लिखा, जितना अवेयर मैं प्रभु भोज को लेते समय होता हूं कि खुदा यहां है, उतना ही अवेयर मैं तब भी होता हूं जब मैं झूठे बर्तन धोता हूं। यार क्या बंदा है यार ये। बोला जितना अवेयर मैं होली कम्युनियन लेता हूं ना, जब भी मैं लेता हूं कि प्रभु यहां है, मुझे इसे रॉन्ग वे में नहीं लेना चाहिए, अपना सब कुछ खुदा को दे देना चाहिए। बोलता है जैसे उस प्रेजेंस में मैं जीता हूं ना, वैसे ही मैं तब भी उतनी ही प्रेजेंस में रहता हूं जब मैं सिंक में खड़े होकर बर्तन धोता हूं। कि मुझे अगर एक डॉट भी दिखता है ना, मैं उसको साफ करता हूं, बिकॉज जीसस इज हियर। आपका लाइफ बदल जाएगा जिस दिन आपकी जिंदगी में यह सिद्धांत स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, बहुतों को तो इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको पता है इंटरेस्ट क्या है, बताओ क्या क्या मिलेगा। पतरस को देखा आपने, यीशु मसीह ने उसको मछलियां लेके दी और वो उसके पीछे पीछे चल दिया। और एक दिन एक धनवान आया, प्रभु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। तब पतरस कहता है, हम सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें क्या मिलेगा। अच्छा तू इसलिए आया है। मेरे को लग रहा था ये यीशु का कोई दीवाना है। मुझे बाद में पता चला कि ये उधर भी बिजनेस माइंडेड था। इसने देखा कि इतनी मछलियां इसके रहने पर मिली हैं, तो हम लोग मेहनत कर क्यों रहे हैं। सीधा रोज इसको बोलूंगा, आज मछलियां कभी जाओ पकड़ने। बिजनेस माइंडेड लोग खुदा के साथ भी बिजनेस करते हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेस माइंडेड लोग देखे हैं चर्च के अंदर। व्यापारी, मेरे को दे, मैं तेरे को टाइट देगा। अरे क्या व्यापारी हो तुम, अव्वल नंबर के। इधर भी बिजनेस करते हो खुदा के साथ। अरे जब तुमने कुछ नहीं दिया था तभी भी उससे तुम्हें दिया था, और अब कहते हो ये सब। डोंट बिजनेस विद गॉड, वो तुम्हारा पिता है। आपको पता है मुझे कभी कभी क्या फील होता है, आप यहां देख सकते हैं सब। आपने लूका 15 अध्याय पढ़ा है, गुमराह पुत्र का। बताओ छोटा बेटा किधर था, बाप से, और बड़ा घर में ही था। कभी कभी आपको नहीं लगता है हम बड़े की तरह हैं, खुदा के घर में हैं, लेकिन छोटे की तरह हैं, अंदर से बड़े दूर। ओ आई फील, मैं कई बार महसूस करता हूं, प्रभु मैं बड़े बेटे की तरह हूं, मैं तेरे घर में ही हूं, चर्च में ही हूं, लेकिन छोटे की तरह बड़ा तुझसे दूर हूं अंदर से। तो कितने लोग आज प्रभु की उपस्थिति में जीना चाहते हैं। मैं अभी टीचिंग स्टार्ट करूंगा भैया, अभी स्टार्ट होगी। यस अभी स्टार्ट होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा प्रभु के अनुग्रह से उसकी प्रेजेंस में हम कैसे एंटर हो सकते हैं। क्या आप एक लर्निंग हार्ट लेके बैठे हैं? अच्छा मुझे सीखना है, पक्का? चलिए आगे देखिए। आप जानते होंगे इज़राइल का पहला राजा था शाऊल, किंग सॉल। न्यायों की किताब में लिखा गया है कि जब सारे न्याय खत्म हो गए, सैमसन, दबोरा, यिप्तह, गिदोन, बहुत सारे लोगों के लिए आप पढ़ोगे। न्यायों के बाद आप देखोगे ना, एक टाइम आता है जब इज़राइल के ऊपर किसी का शासन नहीं था। और न्यायों की किताब जो है ना, वो इस वचन पे पूरी होती है, ब्रदर, लास्ट वर्ड। और ये हमारी कंडीशन भी है आजकल, लास्ट चैप्टर का लास्ट वर्ड। देखो कितना खतरनाक है ये जजेस का एक आखिरी वर्ड।
आखिरी आखिरी स्क्रिप्चर, उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। ये हमारे कलीसियाओं की कंडीशन है आज। देखो, जो मेरे को ठीक लगेगा मैं करूंगा, है ना? बहुत लोग हैं, मेरे को जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगा, मैं पास्टर का क्यों सुनूंगा? अरे पास्टर क्या अपने घर से बाइबल लिख के आए? उसको खुदा ने दिया है ना। मैं कभी कभी प्रीचिंग करता हूं, लोगों को बुरा लगता है, तो मैं उनसे पूछता हूं, तुम मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? तुम्हारा प्रॉब्लम खुदा और तुम्हारे बीच में, जाके उससे बात करो ना, मेरे से क्यों दुश्मनी? क्या कहती है बाइबल? उन दिनों में उनका कोई राजा ही नहीं था, जिसको जो ठीक पड़ता था। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, राइट इन हिज ओन आइज, मुके जेको वणंदो मां वो कनम, मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। ये समय था। और जानते हो, उसके बाद जब एक किंग आया, कई राजा आया, अब शाऊल राजा आया। आप जानते हो, शाऊल ने बहुत सारी गुस्ताखियां की, उसे बहुत सारी गलतियां की। सबसे पहली प्रॉब्लम शाऊल की ये थी, वो परमेश्वर से ज्यादा अपनी अकल का इस्तेमाल करता था। मुझे एक बात बताओ मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर क्यों रहता है? तुम्हारे बाहर क्यों नहीं रहता गाइड करने के लिए? परमेश्वर तुम्हें अंदर क्यों आके बैठ गया है? ताकि तुम अपने 5 सेंसेस की सुनना बंद कर दो। मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है, ये डेंजरस वर्ड्स हैं, इसमें फेथ नहीं है। पीटर भाई, मैंने आपको बोला कल मुझे फोन करने को, भैया मेरे को क्या लगा, आप सोए होंगे, तेरे को लगा ना, मैं तो जाग रहा था फोन लेके कि तेरा कॉल आएगा भाई। दीदी मैं कल आपके घर पे आ रहा हूं। हाँ अच्छा, कल तो फास्टिंग है, ब्रदर आ रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं खाएंगे। और मैं चला गया, और मैं जैसे बैठा, मैं वेट कर रहा था, किधर है पाव भाजी? मैं बैठा, पानी, चाय, ये क्या है? मैं आया, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, कुछ ला ही नहीं रही है बहन, 15 मिनट हो गए। मैंने एक भाई को बोला, वॉशरूम है इनका, यूज करके, और किचन में देख क्या कुछ पड़ा है क्या? और वो आया, भाई पूरे डब्बे खाली है इनके। क्या धोखा? फिर मैंने बहन से पूछा, बहन पाव भाजी उठे आए? भैया मेरे को लगा आपका फास्टिंग है। क्या? मैंने नहीं किया था आज। भैया मेरे को लगा। अरे तेरे को लगा तो मैं क्यों सफर करूं? कहो ये बाजू वाले को, बोलो ये मेरे को लगा, मेरे को लगा, निकलो इधर से। मेरे को लग रहा है आज उल्लासनगर में ना डायनासोर आने वाला है, गॉडजिला आने वाला है। वो मालूम है किधर से गुजरेगा? इधर से ही, शिवाजी चौक से गुजरने वाला है, नेहरू चौक में छोले भटूरे खाने वाला है। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ भी। अरे ये अपने सेंसेस के सुनना बंद कर दो। परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा दिया है ताकि तुम उसकी सुनो। कितने लोगों ने यह बात जानी है कि जब यहूदा स्क्रोती की जगह पे किसी और का चुनाव करना था तो कैसे किया गया था? हाँ बेटा, चिट्ठियां डाल के। बोलो चिट्ठियां। बहुत लोग करते हैं आज भी, चलो चिट्ठियां डालते, यस नो, नो यस, यस नो, यो न। जब तक इनका यस नहीं निकलता है तब तक निकालते ही रहते। जैसे निकाल दिया यस, अरे नो, अरे नहीं नहीं एक्चुअली ये नहीं उठा रहा था, वो उठा रहा था, फिर से करते। प्रभु बता 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 बता। आप मुझे बताइए, प्रेरितों के 2 अध्याय के बाद आपने कभी चेलों को चिट्ठियां डालते हुए देखा? अब चिट्ठियों की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका था। यू नीड अंडरस्टैंड। कहो बाजू वाले को चिट्ठियां मत डाल। बोलो बाजू वाले को, आप नई वाचा में रहते हो। चिट्ठियां डालूं भैया, चिट्ठियां डालूं। मेरी शादी कहां होगी? अफ्रीका, ब्राजील के भारत में।
जैसे डाला, ब्राजील आया। जा बोलो बोलो बोलो, उनके गांव में जा, उसके देश में जा, जा उधर जा, अभी जा रहे उनके साथ अभी तू। नहीं नहीं नहीं, ये गलती से हो गया, गलती से हो गया। जब रहना उधर ही है तो नौटंकियां क्यों कर रहे हो? ज्यादा चिट्ठियां मत डालो। चिट्ठी के कारण ही योना पानी से फेंका गया था। और ज्यादा चुगलियां भी मत मारो। क्यों ब्रदर? चुगलियां मारने वाले दानियल के सिंहों में गए थे, खाना बन गए थे। मस्त फोटो निकाल रहा था शेर, मेरा लंच। हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा कि शाऊल अपनी चलाता है, तब खुदा ने उसे हटा दिया और दाऊद को उससे खड़ा कर दिया। आप जानते हो, अपना अभिषेक खोने के बाद भी वो राजा था। परमेश्वर को किसी को हटाने के लिए, सिंहासन से उतारने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ तुमसे तुम्हारी हुजूरी ले लेगा। खुदा को किसी को भी हटाने के लिए, उसको सिंहासन से उतारने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ अपना अभिषेक ले लेगा। आपको पता है क्या हो जाएगा? जब अभिषेक चला जाएगा, तुम्हारा पुराना बिहेवियर आ जाएगा और तुम्हारे पुराने बिहेवियर की वजह से खुद ब खुद सब कुछ खत्म होता जाएगा। यस, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा एक दोस्त है, डोंबिवली में रहता है, चर्च चलाता है वो। मैं उसको हमेशा कहता था, भीड़ के पीछे मत जा, खुदा में बना रहे बना रहे बना रहे बना रहे बना रहे। कोई बात नहीं मानता था वो मेरी। अभी 3 साल पहले उसका चर्च क्लोज हो गया। वो आया था एक बार यहां पर हमारे पुरानी वाली चर्च में। बोला, ब्रदर आई लॉस्ट एवरीथिंग। मैंने कहा, नो ब्रदर, एक्चुअली यू लॉस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड फर्स्ट। जानते हो, जब दाऊद राजा बना तो दाऊद के काल में एक बात हुई थी जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब दाऊद राजा बना, आप जानते होंगे, दाऊद ने इज़राइल के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारा है। और यही कारण था कि वो मंदिर नहीं बना पाया था। आप पढ़ के देखिए, जितनी लड़ाइयां दाऊद ने लड़ी हैं, शायद ही कोई लड़ता होगा। ही स्टार्ट विद गोलायत। उसने गोलायत को मारा। आपको पता है, इज़राइल की जमीन पर दुश्मन रहे, ये दाऊद से बर्दाश्त नहीं होता था। इवन अगर दुश्मन लंगड़े और टुंडे क्यों ना है, तो भी घिन्न करता था उससे। आप पढ़ के देखिए, देयर इज अ वर्ड इन सैमुअल, दाऊद लंगड़ों से घिन्न करता था। अगर कोई इज़राइल का दुश्मन है, वो अपाहिज क्यों ना है, वो दाऊद को पसंद नहीं था। उसने अपने शासन में लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा है। और यही कारण था कि परमेश्वर एक दिन उसे कहता है, जो मंदिर तू बनाना चाहता है वो तू नहीं बना पाएगा, क्योंकि तेरे हाथों से कुछ अननेसेसरी भी ब्लड बहा है। वो बड़ा वॉरियर था। हार्डली वो घर में बैठता था। आप देखो, हमेशा प्रजा के सामने जाता था। बाइबल में रिकॉर्ड है, जिस समय वो घर में बैठा था, उसी दिन वो व्यभिचार में गिरा था। अब एक समय ऐसा आया इज़राइल के अंदर, एक ऐसा समय आया जब इज़राइल के लोग वाचा का संदूक लेकर चले गए। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी है। इवन मैंने भी कम प्रीच की है। ये कहिए, वाचा का संदूक। ब्रदर वो लगाइए, ये वाचा का संदूक है। अगर आपको नहीं पता है तो देख लो यहीं पर। दैट्स कॉल्ड आर्क ऑफ द कवेनेंट। आप ये देख रहे हो, ये एक बॉक्स है, ये डंडे हैं, इसको उठाया जाता है और ये ऊपर 2 करूब हैं, ये फेलोशिप को प्रेजेंट करते हैं। ये एक आर्क ऑफ द कवेनेंट है। ये एक बॉक्स है। अच्छा भैया, इसमें है क्या? इसमें हारून की छड़ी है जिस पे फूल लग गए हैं। अब उसमें 10 आज्ञाएं हैं और मन्ना है। ये जो आर्क ऑफ द कवेनेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स अ सिंबल ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये प्रभु की उपस्थिति। आपने देखा, जब यर्दन नदी आई तो इसी बक्से को लेकर वो नीचे उतरे थे, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ, ये इट्स अ सिंबॉलिकल। अभी प्रभु के वचन में लिखा है, तब उससे 7 कटोरे उंडेल दिए। कटोरे का मतलब वो कटोरा वो थोड़ी है। अब प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल कर ऑपरेशन करवाओ। बोलो उसको, मेरे को दिखा मेरा पत्थर। दिस नो स्टोन, सिंबॉलिकल।
पत्थर होता है क्या कभी? मैं एक दिन वचन पढ़ रहा था, उसमें लिखा था मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल। मैंने कहा पत्थर है मेरे अंदर, चलो ऑपरेशन करवाएं। किस कोई है रेडी बाईपास के लिए? कोई है? कोई है? आज आपका बाईपास करवाऊं? डोंट वरी, अंदर है रूम है, उधर ही खोल देंगे बस। कि खोलना हम सबको आता है, बंद करना हमें नहीं आता है। खाली खोल देंगे अपन, खोलने पे हम लोग एरोप्लेन खोल देंगे, खाली बंद नहीं करने आता है। पत्थर होता है क्या अंदर? परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा था? पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल दूंगा। परमेश्वर यह दिखा रहा था कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा हृदय है जो किसी को देख के तरस नहीं खाता। वो दिल मैं तुम्हारे अंदर निकाल दूंगा और मैं तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा दूंगा। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वही फीलिंग्स पैदा करेगा जो फीलिंग्स मेरे अंदर है। अब ये जो आर्क ऑफ द कवनेंट आप देख रहे हो, आपको पता है इसमें जब यहोशू के सामने दरियाए यरदन आई थी, बाइबल बताती है वो याजकों के साथ नीचे उतरा, लेवियों के साथ। और जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, आप पढ़ के देखिए वचन क्या कहता है। और वो दो भाग हो गया। क्यों? क्योंकि खुदा की हुजूरी कहलाई जाती थी वो। परमेश्वर मूसा को कहता है मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। जैसे ही ये आर्क चोरी हो गया, आप सभी जानते होंगे इसे ले जाने वाले लोग थे फिलिस्तीनी। और आपको पता है ये देखो क्या हुआ, जहां जहां ये आर्क गया वहां वहां बीमारियां आई। वो लोग तंग हो गए, गिल्टियां आ रही थी, गिल्टियां। आप समझते हो फोड़ियां, अय्यूब को कैसे फोड़ियां लगी थी? ठीकरा, बोलो ठीकरा। देखा था आपने अय्यूब के? कभी कभी वो हमारे घर के ऊपर छतें होती हैं, उसका पीस टूट जाता है, हाथ में आ जाता है ना, ऐसे ठीकरा लेके वो अपने आप को ईच करता था। ऐसी गिल्टियां आ रही थी इन्हें, इसी तकलीफ में थे वो लोग। जब उनको पता चला कि एक्चुअली ये बीमारियां तब से आ रही हैं जब तक से ये आया है, तब उन्होंने डिसाइड किया हम इसको लेकर वापस इजराइल भेज देंगे। और जैसे ही आपको पता होगा उन लोगों ने नए बैलगाड़ियां ली और ऐसे उन्होंने गधे बैल लिए जिन पर कभी कोई सवार नहीं हुआ था। और जब वाचा का संदूक वापस इजराइल आ रहा था, आपने देखा होगा दाऊद उसे रिसीव करने के लिए गया था, नाचते नाचते। उधर तो कपड़े फटे थे। जब वो लोग वहां से लेके आ रहे थे, नाचते 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 एक इंसिडेंट हो गया। लिखा है बैलों ने ठोकर खाई। जो बैल थे ना, जो उठा रहे थे, उनके आई डोंट नो वो खड्डे में गए या उनका पांव फ्रैक्चर हुआ, लेकिन लिखा है वो ठोकर खाई। और लिखा है वाचा का संदूक गिरने वाला था कि उज्जा ने थाम दिया। और जैसे उज्जा ने इस बॉक्स को टच किया, लिखा है वो मर गया। प्रभु काहे को मारा उसको? इवन आप पढ़ के देखो 2 सैमुएल 6, वहां लिखा है दाऊद अपसेट हुआ। और दाऊद को उसके बाद इस कवनेंट बॉक्स से इतना डर लगने लगा कि वो दूसरों को बोलने लगा ये आर्क मेरे पास नहीं चाहिए। आप पढ़ के देखो, दिस इज रिटन। क्यों क्यों उज्जा मरा? व्हाई? बिकॉज ऑफ सो लिटिल रेवरेंस। कैजुअली, यू नो, आज लोग इसको कैजुअल लेते हैं, कैजुअल। अरे यार अच्छा दे, कुछ और सिखा। यही कारण है तुम मर रहे हो। लोगों ने उज्जा की तरह, अरे इट्स ओके भैया, ये वो चीज है जो लेवियों को उठाने के लिए कही गई है, तुमने उसको क्यों छुआ? इंटेंशंस भले ही अच्छे थे, लेकिन आप देखो एक हल्कापन दिख रहा है। आज भी यहां पर कुछ लोग बैठे होंगे जो अधूरे मन से ये वचन सुनते होंगे, छोड़ यार यहां से निकल, आज कुछ और भी मुझे कुछ करना है। सी दिस इज योर एटीट्यूड, इसीलिए तुम मर रहे हो। इसीलिए देखो तुम्हारे थॉट्स तुम्हें खत्म कर रहे हैं, क्योंकि तुम बिल्कुल उज्जा की तरह हो जो उसकी प्रेजेंस को ऐसे हल्के से लेते। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने इस बंदे को क्यों मारा? सूरज ये बात याद रख, तुम मेरी उपस्थिति को नहीं उठाते हो, मेरी उपस्थिति तुम्हें उठाती है। मेरी उपस्थिति तुम्हें लिफ्ट करती है। तुम मुझे उठाओगे, तुम मुझे उठाओगे।
आज बहुत कम लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते। उज्जा को क्या लगा, इट्स ओके, अरे इसमें महिमा है, अगर इसके ऊपर से महिमा चली जाए ना तो ये साधारण सा बॉक्स है। आपने देखा ब्रदर, जब नबूकदनेस्सर बेबीलोन से आकर इज़राइल में मंदिर को लूटता है तो सारी चीजें ले जाता है, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन ये लोग इसको टच कर रहे हैं, मर रहे हैं। वो क्यों नहीं मरा? बिकॉज प्रेजेंस वॉज नॉट देयर। प्रभु की उपस्थिति तब नहीं थी इजरायलियों के बीच में। अगर हम उस समय उज्जा से मिलते, हम उसको बोलते, ब्रदर आप कैसे मरे? आर्क ऑफ द कवेनेंट को टच किया, मैं मर गया। सी, यस थैंक यू ब्रदर, देखो ये मर गया। एक पिक्चर निकाला है ब्रदर ने। परमेश्वर आपके साथ है, इस चीज को हल्का मत लो। इस चीज को हल्के से मत लो। कुछ समझ पा रहे हैं आप? कहिए अपने बाजू वाले को, प्रभु की उपस्थिति को हल्का मत लो। एक आदमी पुराने नियम में मर गया फिजिकली, आज लोग स्पिरिचुअली डाई हो रहे हैं। अगर आज भी हम लोगों को कहें, आपके सामने आईफोन 14 रख रहे हैं और खुदा की हुजूरी रख रहे हैं, क्या चूज करोगे? बिलीव मी, आईफोन 14 चूज करेंगे कुछ लोग। वो कहेंगे प्रभु की उपस्थिति में तो कभी भी जाया जा सकता है ना, ये तो अभी मिल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अगर एक आदमी के सामने आप टीवी चला दो, एक मूवी चला दो, आईपीएल चलवा दो, या आप बिग बॉस चलाओ, और उसी समय खुदा उनको कहे, क्या तू ये 5 मिनट मेरे लिए बंद करके मुझसे बात कर सकता है? लॉर्ड 10 मिनट्स वेट, 10 मिनट पूरा हो रहा है। सो लिटिल रेवरेंस। आज परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति रेवरेंस, चौकन्ने नहीं है, अवेयर नहीं है। जैसे अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधे हुए हो और जैसे आप हवलदार के सामने आ जाते हो, कभी कभी आप बांधते भी नहीं हो, सिर्फ उसको दिखाते हो क्योंकि तुम्हें पता है दंड मिलेगा, पैसा डालना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं बॉम्बे जा रहा था, मेरा बेल्ट नहीं था और सामने हवलदार खड़ा था। मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया और जैसे वो गया छोड़ दिया। फिर मैंने अच्छे से बांधा। मैं सोच रहा था मैंने अचानक ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई लव मनी। मैं पैसा क्यों दूं? तो कितने अवेयर हो तुम, लोगों के प्रति कितने चौकन्ने हो, तुम्हें अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। क्या कोई उसके लिए जीता है? क्या आप ये कह सकते हो कि कोई आपके सामने आए और आपकी किसी की बुराइयां करे, लेकिन आप चुप हो क्योंकि यहीं पर है, और वो चले जाने के बाद आप प्रभु को कहो, लॉर्ड आई बाउ बिफोर यू। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इसके साथ मेरा दोस्ती टूटा, तो मुझे बड़ा फर्क पड़ता है आपसे दूर जाके। आई लव यू लॉर्ड, आई वॉन्ट टू बी विथ यू। जो लोग प्रभु की उपस्थिति में जीते हैं ना, आप कभी भी उनसे मिल लो, सेम रहते हैं। वो हमेशा सेम रहेंगे। अगर वो स्पिरिचुअल कम भी है ना, तो भी टेंशन नहीं है, एटलीस्ट वो सेम होते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इस चर्च से पूछना चाहता हूं, आज उपवास प्रार्थना के 5वें दिन में आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप किसका आदर ज्यादा करते हो? लोगों का कि खुदावंत का? अरे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसकी उपस्थिति में जीना सीखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आपको पता है, माफी खड़े होके भी मिल जाती है।